हाथ जोड़ करके कहते हैं, विधाता करे ये हमारा स्वप्न सच हो जाए, ये भोर का देखा हुआ स्वप्न सच हो जाए। और आज नंद गृह में वही सांवरे सलोने लाला बाल कृष्ण लाल के रूप में पधारे हैं। वसुदेव जी पधरा के गए। अब नंद बाबा के दो बहनें थी, सुनंदा और नंदिनी। सुनंदा जी थोड़ी चंचल थी, सुनंदिनी जो थी, वो नंदिनी जो थी वो थोड़ी गंभीर भी थी, थोड़ी ऐसे थी। तो सुनंदा जी सुबह सुबह भोर में जागी और सुनंदा जी ने सोची कि चलकर नेक भाभी को देखूं तो सही, भाभी के क्या हाल है, रात्रि में कछु भयो कि ऐसी सोई रही है। सो सुनंदा जी जो है वे चली आई और सोचती भाई आ रही है, का भयो हैगो ना भयो हैगो, का भयो हैगो। सोचते सोचते सुनंदा जी ने यशोदा जी के कक्ष में प्रवेश किया, द्वार को खोलियो और जैसे यशोदा जी के समीप देखियो तो आहा नीलमणि चमक रहे हो, अद्भुत नीलमणि। सुनंदा जी ने मन में जानी कि मेरो भैया मोते छुपाए करके भाभी को कछु उपहार देवे, या लिए छुपाए के देवे कि मोए पतो ना चले, मैं यहाँ सो ना मांगू, पर मोते कछु छुप ना सके। भाभी लापरवाह है, माने उपहार को यही छोड़ दियो। अब मैं भाई उपहार को छुपा दूंगी और पीछे भाभी जब ढूंढेगी तब नहीं बताऊंगी, भाभी को मैं खिजाऊंगी। ये सोच करके सुनंदा जी ने थोड़ा आगे बढ़ करके जैसे ये भाव से, सुनंदा जी तो यशोदा जी के समीप इस भाव से गई कि जो पलंग पर यशोदा जी के पास में भैया ने कोई नीलमणि उपहार में दिया है उसे मैं संभालूं, संदूक में धरूं, पर जैसे ही समीप जाकर के देखियो तो वो कोई नीलमणि नहीं था। करोड़ों करोड़ों नीलमणियों की शोभा भी परास्त हो जाए ऐसे नीलमणि श्याम सुंदर थे। सुनंदा जी तो वही नाचने लगी। अपनो सबसे पहले नृत्य को सुख सुनंदा जी ने ली। भैया खुद के भीतर आनंद नहीं आवे को तो दूसरों को आनंद कहाँ दे पाए। खबर देवे वाले के मन में पहले वह खबर के लिए आनंद होना चाहिए, तब दूसरे को वो खबर देंगे तो आनंद बहेगो। सुनंदा जी नृत्य करने लगी, ठाकुर जी किलकारी भरने लगे, बुआ जी आप अकेली नाचोगी कि सबको नचवाओगी, जरा जाए करके मेरी मैया को जगाओ, ब्रजवासियों को सबको खबर करो, तब तो सब उत्सव मनाए। सुनंदा जी आनंदित हो गई। जिस नीलमणि को संदूक में धरना था उस नीलमणि को अपने नेत्रों में धर लिया, अपने हृदय में धर लिया और अब जगाया यशोदा जी को, भाभी उठ उठ, भाभी उठ। यशोदा जी उठी, दीदी क्या बात है, क्यों जगाया, क्या हुआ? सुनंदा जी ने कही, भाभी तो खबर नहीं तो को क्या भयो, कहा भयो दीदी, कहा भयो? और जैसे ही इतो सुंदर लाला, अरे दीदी ये कौन को लाला है? सुनंदा जी ने कही, अरे भाभी ये कहो पड़ोस के घर से थोड़ी लाई हो, तेरो लाला है तो भयो है। इतो सुंदर लाला मोकू भयो है। यशोदा जी ने कही, दीदी ये आपको आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ऐसो लाला भयो। यशोदा दाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश देवे सो यशोदा है। सुनंदा जी तो प्रसन्न हो गई। कुछ ननद ऐसी होए जो बधाई सो ही राजी होए, हार देने सो, साड़ी देवे सो ही राजी होए। कुछ ननद ऐसी हो उनको श्रेय दे दो वो भाई से राजी हो। हमको श्रेय दे दिया, हमको कह रहे हैं हमारे आशीर्वाद से भयो। सुनंदा जी राजी भई हैं और नंद रानी ने कही, दीदी एक जरा कहीं काजल तो लाओ, अपने या लाला को बिठौना लगाओ, काऊ की नजर ना लग जाए। सुनंदा दीदी ने कही, भाभी पहले तो तुम्हारो लाला पहले से ही ऐसे स्वरूप को या काजल कहाँ ठहरे, और फिर भी तो को लग रहे है, तो अब मोए तो कछु और रंग ही ना नजर आ रहे हो, ऐसो ये तेरो लाला मेरे नेत्र में समाये गयो है। मैं जिधर देखूं उधर श्याम ही श्याम नजर आ रहे हो, यहाँ से मैं काजल ढूंढ ना पाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ बाबा को खबर देने के काजे। और सुनंदा जी तो दौड़ गई।
यशोदा जी सोचती अब मैं अपनो मनोरथ कैसे पूरा करूं। तब यशोदा जी ने अपने नेत्र में से ही काजल निकाला। वह समय माइया बड़ो बड़ो काजल डालती, वो बड़ो सो काजल निकाल, वहां से काजल निकाल के लाला के गाल पर बिठौना लगायो और लाला को गोद में खिलावे लगी। अब इधर सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी गोष्ठ में गई। नंद बाबा का नियम था, रोज सुबह उठते ही सबसे पहले गोष्ठ में जाते थे गौ माता का दर्शन करने। आज भी उसी नियम के चलते हुए गोष्ठ में गए, लेकिन आज गोष्ठ का दर्शन ही अलग था, दृश्य ही अलग था। गैया के गले में जो घंटियां बंधी हैं वो टनन 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 ध्वनि कर रही थी और रंभा रही थी बड़े सुंदर स्वर में, पूंछ उठा उठा करके नृत्य कर रही थी, अपने थन में से दूध को स्वतः प्रवाहित कर रही थी और अपने छोटे छोटे बछड़ों को खूब चाट रही थी। यह सब दृश्य उत्पन्न करके और गैया नंद बाबा को खबर देना चाह रही थी कि ये जो वात्सल्य हम यहाँ लुटा रही हैं, इस बात तुम्हारे हृदय में जो वात्सल्य उसको प्राप्त करने वाले घर आए हैं। लेकिन गैया मन में सोचती क्या करें, हम सब संकेत दे सकती हैं पर बोल नहीं सकती हैं। अब बेचारी गैया खूब घंटी बजावे, खूब पूंछ उठावे, खूब रंभावे, पर नंद राय जी को समझ ना आवे। नंद राय जी बार बार सोचे का बात है, ये का भयो, आज गैया को का भयो है। ग्वाले भी देखे तो आज बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए सब ग्वाले, ऐसा नहीं कि वो रोज वाले गोबर के छींटा लगे, गोमूत्र की गंध वाले, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र जो है आज उन ग्वाल वालों ने पहने, रोज वाले सेवा वाले वस्त्र नहीं, आज नवीन वस्त्र। नंद राय जी पूछने लगे कि अरे आज ग्वाल वालों का तुम सेवा ना करोगे, आज गैया के गोबर को ना उठाओगे, आज गैया को चारों ना पधराओगे। ग्वाल बालन ने कही बाबा आज तो सुबह सो मन ऐसो प्रसन्न बह रहा है कि जैसे काऊ की बारात में जानो हो, ऐसो मन प्रसन्न बह रहे हो, यही से हम सब बन ठन करके आए हैं। अरे नंद बाबा ने कही को दूल्हा ना आए और तुम बाराती बन गए हो सब, कहा बह गए इन सब ब्रजवासी को। नंद राय जी भी समझ ना पा रहे कहा बह रहे हो। सुंदर सुंदर हवा चल रही है, उसमें बड़ी दिव्य सुगंध आ रही है, जैसी सुगंध आज तक कभी किसी ने अनुभव नहीं करी, ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है। और कहीं दूर दूर संगीत बजता हुआ सुनाई दे रहा है, कहीं दूर दूर संगीत। अब कौन बजा रहा है बांसुरी, कौन बजा रहा है वीणा, कौन बजा रहा मृदंग, ये नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन संगीत की ध्वनि कानों में गूंज रही है। ऐसा अद्भुत आनंद उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, और सब इसी में है कि ये सब का निमित्त क्या है, इस सब का कारण क्या है। और उसी समय भक्ति भक्ति हमारी सुनंदा दीदी आई, भैया 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 भैया। नंद राय जी ने कही अरे बावरी का सुबह भैया भैया करते भैया आई है, सुबह सुबह कौन भूत तेरे पीछे पड़ गयो। सुनंदा जी बोली नहीं पर मन ही मन बोली भूत ना बाबा तेरो भूत। और भाई समय भैया सुनंदा दीदी ने कही बाबा मैं बड़ी सुंदर खबर लाई हूँ। नंद राय जी ने कही तेने खबर लाए हुए कोई काम अब तक कियो है, अब आज का खबर लाई है ये तू बता दे। सुनंदा दीदी ने कही बाबा ऐसी खबर लाई हूँ, ऐसी खबर लाई हूँ, बाबा या खबर को सुनोगे तो नाचने लग जाओगे। नंद राय जी ने कही तो सुनंदा ने एक झट सो पट सो मोए ये खबर सुनाए दे, का खबर लाई है तू। और सुनंदा दीदी ने कही बाबा तू कब ते एकादशी को व्रत कर रहे हो है, आज तेरो एकादशी को व्रत सफल है। नंद राय जी ने कही यही खबर देने को आई है तू। ना 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 बाबा ये तो खबर की शुरुआत है। अरे बाबा तू कब से गैयान की सेवा कर रहे हो है, बाबा तेरी गैयान की सेवा आज सफल हो गई। अच्छा यही खबर है, ना 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 ये तो खबर नेक सी आगे बढ़ी है। और क्या खबर लाई है बाबा, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनीन की तू सेवा करे वो तेरी सेवा आज सफल हो गई है, यही खबर है ना। खबर और नेक आगे बढ़ी है। अरे बाबा तेने इतनो नित्य नियम कियो वो सगरो फलीभूत हो गयो, देवतान को आशीर्वाद फल गयो, पितरन को आशीर्वाद फल गयो। बाबा तेरे पूजा पाठ सब सफल हो गए। बाबा या ब्रजमंडल के सब बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद सफल हो गए। अरे पर सुनंदा का
का भयो सो तो बता। अरे बाबा वही तो बताए मेरे को आई हूं, तो बता काय को ना रही। अरे बाबा सुन तो सही। अरे बाबा मैं भोर में उठी। अच्छा हाँ, भोर में उठ के बाबा मैं गई। कहाँ गई तू? अरे भाभी के कक्ष में गई। ओहो फिर का भयो? अरे बाबा मैंने जाए करके भाभी के कक्ष को खोलियो। अच्छा फिर का भयो? अरे बाबा कक्ष तो बुलंद है। बाबा मैंने कक्ष को खोलियो और बाबा कक्ष खोलने के बाद जो मैंने देखियो, आ हा 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 हा, ओ हो ए हे। नंद बाबा ने कही ये कौन सी वस्तु है सुनंदा? आ हा हा हा, ओ हो हे। अरे बाबा ये वस्तु नहीं है, ये तो आनंद है। अरे तो तेने देखियो क्या? वाको तो नाम बता। अरे बाबा वाको नाम पतो हो तो नाम लेती भाई ना आती। नाम ना पतो है पर का ऐसो तेने देखियो? अरे बाबा का कहूं, इन नेत्रन ने देखियो पर ये नेत्र बोल ना सके, और यहाँ वाणी में बोलवे की सामर्थ्य है पर देख ना सके। अरे विधाता ने मेरे अंग में नेत्र ही नेत्र कर दिए वहते तो भाई धन्य वे जाओती, सफल वे जाओती। अरे बावरी तू अपने ही धन्यता की बात करे ने हमको धन्य कर देने, झट सो पट सो बता तो दे का बात है, का देखियो तेने काय को सताए रही है। नंदराय जी ने अपने गले के हार की तरफ इशारा किया, सुनंदा ये तेरो। सुनंदा दीदी ने कही अब ने खबर भीतर सो ऊपर की ओर आई। नंदराय जी के कंठ में बड़ो सुंदर पटका हतो, बड़ो सुंदर वामे जरी को काम कियो भयो। नंदराय जी ने कही सुनंदा ये तेरो। आहा अब सुनंदा जी ने कही बाबा अब खबर कंठ में आ गई है, अब बाहर आ जावे ऐसो कछु तू दे दे। तो नंदराय जी ने कही कि जो भयो वो तेरो, तू बता तो सही का भयो। और सुनंदा जी बोली बाबा तेरे लालो भयो है। और भैया सुनते ही नंदराय जी ने झट से अपने गले की माला को उतारियो और माला को उतार करके दे दियो। अब देखो भाई मैंने तो दे दी, आपको भी काऊ को मन हो तो अपनी उतार के पड़ोसी को दे दो। और अब सुनंदा जी भैया दौड़ती भाई गोकुल गांव के चौराहे पर पहुंची, और गोकुल गांव के चौराहे पर पहुंचकर सुनंदा दीदी ने सबको खबर दी है। अरे बिजवा